सोचने वाले और कुछ भी सोच लेते हैं। 5 साल का जो इनका कार्यक्रम है उसके विषय में अगर सोचा जाता है तो कहीं मन भटकता है। नहीं, मोदी जी अभी राज मैदान में आए थे, उन्होंने कहा कि इस बार मोदी ही आप लोग हैं, मतलब जनता ही मोदी है और जनता ही सब कुछ करता करेगी। देखिए, कहने के लिए तो कह देते हैं जो जनता ही मोदी है, लेकिन चुनाव के बाद में वो स्वयं जो है सो अकेले एकते हैं, जो एक हम हैं और दूसरा कोई नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। एको हम द्वितीयो नास्ति, जिसका कई उदाहरण भी है। जैसे कि अभी आप देखिए, इलेक्शन है, इलेक्शन में विभिन्न तरह का जो है सो उनका अपना कार्यक्रम चल रहा है। कुछ ऐसा भी देखा जाता है जो इलेक्शन के समय में निषिद्ध बात है, जो आप किसी जाति प्रथा को लेकर चलिए, कोई धर्म स्थान को लेकर चलिए, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसमें वो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। ये लेकिन कांग्रेस भी तो कई तरह की ऐसे धर्म के मजहब के आधार पे उल्टी सीधी कई सारी चीजें बताई है। देखिए, हम एक पार्टी का प्रश्न नहीं करते हैं। हाँ। कोई भी पार्टी हो, जो संविधान है भारत का, उसके अंतर्गत ही उनको काम करना चाहिए। वो चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों को अपना अपना स्थान बना हुआ है। संविधान की रक्षा के लिए क्या राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी दोनों में से कोई दोनों सही है? देखिए, अब इसमें भी कई बात है। बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं, नेता, जो इस बार संसदीय क्षेत्र से कहीं कहीं से हैं। उनका कहना है जो 400 पार तो संविधान को बदलेंगे। देखिए आप आधिकारिक क्या अमित शाह ने कहा, मोदी ने कहा, बड़े बड़े जो इस देश में जो बीजेपी के टॉप ऑर्डर लेता है उन्होंने कहा है। देखिए, जिनको उन्होंने टिकट दिया है सांसद बनने के लिए, संसदीय क्षेत्र से उनको जो उम्मीदवार बनाए हैं, मोदी ने तो क्लैरिफाई किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है उसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। मोदी का तो लगातार भी ये चल रहा है बयान। ठीक है, लेकिन हमको एक बात बताया जाए, जो कह रहे हैं, इससे पहले उनका कुछ बयान आया था मोदी जी का, जो अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदू के घर में जो गहना है, जेवर है या उनका जमीन है, जथा है, उसको लेकर के बांट दिया जाएगा मुसलमानों में। क्या और फिर वही कहते हैं जो 70 साल में उन्होंने क्या किया। तो 70 साल पहले से जो कांग्रेस का राज आ रहा था, उससे ये तो 10 साल पहले आए हैं, उससे पहले कांग्रेस क्यों नहीं हिंदू का सब कुछ लेकर के सोना वगैरह वगैरह बांट दिए। सच्चाई क्या दिख रही है धरातल पे? लहर किसकी दिख रही है? लहर तो मोदी जी का है। मोदी जी का सरकार बनने जा रहा है, बनने जा रहा है। ये आंकड़ा पिछली बार 370 सीट जीती थी बीजेपी, इस बार उसमें गिरावट होगी या उसमें बढ़ोतरी होगी? नहीं, गिरावट होगी जी। कितने का अंतर होगा? देखिए, हम तो कोई राजनीतिज्ञ हैं नहीं, फिर भी अनुमान लगाने की बात है। देखिए, ये अनुमान करना गलत होगा। चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है। फिलहाल लोकसभा क्षेत्र आप दरभंगा से हैं, दरभंगा का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, अब कुछ दिन रह गया है इलेक्शन का। 13 को वोटिंग करेंगे आप लोग? 13 को हम लोग वोटिंग करेंगे। ऐसा होता है जो रातों रात प्लान बदलता है, रातों रात जो है सो इलेक्शन का मुंह बदल जाता है। इसके लिए कुछ गेम होता है अंदर में, होता ही होगा। ये तो राजनीति है। राजनीति जो करता है, इसका नाम है राजनीति। तो राजनीति में कौन कहाँ क्या करता है, इसको समझ पाना। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव होगा, इस तरह से जो बोल रहे हैं आप? देखिए, हम तो आपको पहले ही कह दिए जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि हम भी राजनीति करते थे, कोई इंटरनेशनल राजनीति नहीं। दरभंगा जो है कहीं न कहीं सवर्णों का क्षेत्र रहा है, सवर्णों का। तो मेरे ख्याल से क्या इस बार मोदी जी और गोपाल जी ठाकुर का इस बार फिर जो है बहुत ज्यादा वोट से वो जीतेंगे? अब एक तो बात बता देता हूं मैं, अगर गोपाल जी ठाकुर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते तो पूछने वाली बात नहीं थी। तो आपके हिसाब से क्या मार्जिन का कितना अंतर होगा इस बार?
देखिए जो इनका प्रतिक्रिया किया हुआ है गोपाल जी ठाकुर का, उसमें जीत जाए भले, लेकिन मार्जिन तो घटेगा बढ़ेगा। मार्जिन घटेगा। हाँ, हाँ। भले ही मोदी के नाम पे जीत जाए। भले ही मोदी के नाम पर लहर में जीत सकते हैं। उससे पहले भी गोपाल जी ठाकुर यहाँ के विधायक रह चुके हैं। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, गोपाल जी ठाकुर हर जगह जाने से इतरा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि हम बहुत दिन के बाद जाएंगे इलेक्शन जीतने के बाद, तो हमें वो चीज़ दिखने नजर। स्वाभाविक है, मान के चलिए जो हम जहाँ नहीं जाते हैं और एटेंडम इलेक्शन आने पर वहाँ अगर पहुँचते हैं तो यहाँ ईर्ष्या तो है। देखिए अभी हम रिसेंटली उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता है एक, उनको टिकट दिया गया है काराकाट से। उनको पब्लिक ने कहा कि आप आए हैं, आपको इज्जत करते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे, मुंह पे कहा, और फिर वो चल दिए। तो क्या गोपाल जी ठाकुर के साथ भी ऐसा ही होगा? देखिए ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप तो बीच में मोदी जी को रखते हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। मेन जो है ऊपर वाले, ऊपर से मोदी जी है। मोदी जी तो हैं जी, तो मोदी जी का नाम है, मोदी जी का लहर चल रहा है, ब्रांडिंग उन्हीं का है, ब्रांडिंग तो वही है। बिल्कुल। तो दोस्तों लोकसभा क्षेत्र दरभंगा की बात करें तो कहीं ना कहीं गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव का कांटे का टक्कर दिखता नजर आ रहा है, और ऐसे में कितनी मार्जिन होगी वो तो मोदी के लहर से पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दरभंगा का मिजाज हम जानने